जय माता दी। हर हर महादेव, जय श्री राम। तो आज हम आप सभी के लिए श्री दुर्गा कवच की 21 दिनों की साधना लेकर आए हैं। और यदि आप साधना को पूर्ण रूप से कर लेते हो तो आपके जीवन में क्या घटनाएं घटित होगी, आपको किस चीज का आभास होगा, आपको इसका क्या फल मिलेगा, आज इसी विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। आइए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप श्री दुर्गा कवच की साधना कर लेते हो पूर्ण रूप से 21 दिन की, तो आपको सबसे पहले तो माता रानी के द्वारा एक कवच प्रदान होगा जिसका कोई भेदन नहीं है, जिसे बड़े से बड़ा तांत्रिक नहीं तोड़ सकता। और वो कवच आपकी एक प्रोटेक्शन हो जाएगा कि आप किसी भी तरीके की साधना करोगे तो आपको कभी भी नेगेटिविटी आपके ऑरा में प्रवेश नहीं कर पाएगी, आपके घर परिवार में नेगेटिविटी वास नहीं कर पाएगी। तो आप साधना किस तरीके से करना है, आइए आज इस विषय में बात करते हैं। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपके सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लीजिए और आप संकल्प लेना है आपको कि मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, आज ये तिथि है और मैं सुबह के समय और शाम के समय श्री दुर्गा कवच का आप जितनी आपकी श्रद्धा अनुसार आप पाठ कर सको। मान लीजिए कि आप सुबह के समय एक बार पाठ करोगे और शाम के समय एक बार पाठ करोगे, तो ये कहकर और माता रानी से विनती करके कि माता रानी इसके द्वारा मुझे आप आपका सुरक्षा कवच प्रदान करें, मुझे हर दिशा से हर कोने से मुझे प्रोटेक्ट करें और मेरे घर परिवार से नेगेटिविटी कम करें, मेरे ऑरा में कोई नेगेटिविटी प्रवेश ना कर पाए। इतना कह के आपको आपके आसन के पास ये जो आपके हाथ में जल है उसे छोड़ दीजिए। और ये हो गया आपका संकल्प। अब संकल्प आपने 21 दिनों का लिया है तो ये ध्यान रहे कि आप संकल्प टूटने ना दीजिए, क्योंकि संकल्प टूटेगा तो आपकी साधना अधूरी मानी जाएगी और उसका फिर आपको फल नहीं मिलेगा। यदि किसी कारणवश आप एक समय पाठ नहीं भी करते हो तो जब भी आपको समय है उस समय आप पाठ कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी साधना भी नहीं खंडित होगी और आपको उसका पूर्ण रूप से फल भी प्राप्त होगा। तो ये 21 दिनों की साधना आप जरूर कीजिए। इससे क्या होगा कि आप पूर्ण रूप से प्रोटेक्ट हो जाओगे, क्योंकि श्री दुर्गा कवच में अपनी बालों से लेके तो पैर की उंगलियों के नाखून तक की हर एक देवी का वर्णन किया गया है कि हमारी किस प्रकार से देवियाँ हर एक अंगों की रक्षा करती है, सुरक्षा करती है। तो हमें दुर्गा कवच का पाठ भी इसलिए करना चाहिए कि हम हर दिशा से, हर कोने से, हर हमारे एक एक अंगों के शरीर से हम प्रोटेक्ट हो जाते हैं। फिर हमें किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता, हमारे मन में किसी प्रकार का डर नहीं रहता। तो आप जरूर 21 दिनों की ये साधना कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा इसका फल प्राप्त होगा और आपको एक एनर्जी का अलग ही आभास होगा। आप चाहे तो इसे संस्कृत में भी आप इसका पाठ कर सकते हो, और यदि आपको संस्कृत नहीं आती है तो आप हिंदी में भी इसका पाठ कर सकते हो। आपको दोनों ही तरीके से उतनी ही ऊर्जा प्राप्त होगी जितनी की संस्कृत से होती है। तो आप हिंदी के में भी इसका पाठ कर सकते हो, आपको हिंदी में भी उतनी ही इसकी ऊर्जा प्राप्त होगी, आपको उतना ही कवच प्राप्त होगा और माता रानी हर समय आपके साथ रहेगी, आप पे माता रानी का आशीर्वाद बना रहेगा। तो आप जरूर हमारे द्वारा बताई गई साधनाएं एक बार 21 दिन की करके देखिए, आपको बहुत ही एक अपने आप में कवच की अनुभूति होना प्रारंभ हो जाएगी कि हर समय आपकी कोई रक्षा कर रहा है, आपकी सुरक्षा कर रहा है। तो आप जरूर ये साधनाएं कीजिए। और यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और हमारे साथ यूं ही जुड़े रह सकते हो माँ दुर्गा की दिव्य शक्ति में। जय माता दी।